स्वागतम। अब हम पढ़ेंगे आज 7वीं कक्षा रुचिरा की तीसरा पाठ, जिसका नाम है स्वावलंबनम। इस पाठ के अभ्यास कार्य को देखेंगे हम। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। उच्चारणम कुरुत, इसे उच्चारण करना है। मैं उच्चारण करता हूँ, साथ साथ आप भी उच्चारण कीजिएगा। विंशतिः, द्वाविंशतिः, चतुर्विंशतिः, पंचविंशतिः, अष्टाविंशतिः, नवविंशतिः, त्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, नवत्रिंशत्, चत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, त्रयश्चत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, पंचाशत्। अगला प्रश्न है कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। प्रश्न है कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। इसका उत्तर आपको ऊपर मिल जाएगा। श्रीकंठ पिता समृद्ध, श्रीकंठ से पिता समृद्ध आसीत् लिखा हुआ है, और यहाँ लिखा हुआ अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। तो उत्तर में आप ये नहीं लिखेंगे कि तस्य भवने, लिखेंगे श्रीकंठस्य भवने, लिखेंगे श्रीकंठस्य भवने, श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानानि सुख साधनानि आसन्, सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। अगला प्रश्न है कस्य गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति। कृष्णमूर्तेः गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति। कस्य गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति, किसके घर पर कोई नौकर नहीं था। इसका उत्तर होगा कृष्णमूर्तेः गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति। कृष्णमूर्तेः। अगला प्रश्न है श्रीकंठस्य आतिथ्यम की अकुर्वन्। श्रीकंठ का आतिथ्य किसने किया, किसने किया था। कृष्णमूर्तेः तस्य माता पिता च। ऊपर उत्तर देखते हैं। कृष्णमूर्तेः, कृष्णमूर्तेः, कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। तो लिखेंगे कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। श्रीकंठस्य आतिथ्यम की अकुर्वन्, कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। अगला प्रश्न है सर्वदा कुत्र सुखम। इसका उत्तर होगा सर्वदा स्वावलंबने सुखम। सर्वदा स्वावलंबने सुखम। अगला प्रश्न है श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं कदा अगच्छत्। आप पाठ को देखेंगे तो वो 9 बजे आया था। श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं कदा अगच्छत्। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर कब गया था। तो उत्तर होगा 9 वादने। श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं, कदा की जगह पे लिख देंगे हम 9 वादने अगच्छत्। कृष्णमूर्तेः कति कर्मकराः सन्ति। कृष्णमूर्तेः 8 कर्मकराः सन्ति।
कति की जगह पे लिखेंगे अष्टौ। अष्टौ कर्मकराः सन्ति। अगला प्रश्न है चित्राणि गणयित्वा तदधः संख्यावाचक शब्दम लिखत। चित्र में दिए हुए जो संख्या है उसे गिनकर और उनके नीचे लिखना है। तो गिनते हैं इसे 1 2 3 4 5 6 6 6 12 6 18 18 यानी कि अष्टादश। 18 अष्टादश। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। 20 विंशतिः 21 एकविंशतिः। 1 2 3 4 5 15 पंचदश। पंचदश यहाँ लिखेंगे पंचदश। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 36 षट्त्रिंशत्। यहाँ लिखेंगे षट्त्रिंशत्। इसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 24 चतुर्विंशतिः। यहाँ लिखेंगे चतुर्विंशतिः। ये है चतुर्विंशतिः, यहाँ लिखेंगे चतुर्विंशतिः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 त्रयस्त्रिंशत्। यहाँ लिखेंगे त्रयस्त्रिंशत्। 33 त्रयस्त्रिंशत्। अब यहाँ पे ऊपर चौथा क्वेश्चन मंजूषातः अंकानां कृते पदानि चिनुत। यहाँ पे मंजूषा से पदों को चुनकर लिखना है। तो चत्वारिंशत् माने 40। कहाँ है चत्वारिंशत्? यहाँ है 40। चत्वारिंशत्। सप्तविंशतिः, यह है 27। सप्तविंशतिः। सप्तविंशतिः, ये 27। सप्तविंशतिः। एकत्रिंशत् 31, यह है एकत्रिंशत्। 31। पंचाशत् यानी कि 50। यहाँ नीचे है पंचाशत्। ये 50 पंचाशत्। ये 24 चतुर्विंशतिः। ये चतुर्विंशतिः। अष्टाविंशतिः 28। अष्टाविंशतिः 28। त्रिंशत् 30। अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है चित्रं दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। यहाँ पे 3 चित्र हैं छोटे छोटे। इनको देख करके और ये शब्द लिखे हुए हैं इनसे वाक्य बनाना है। तो 3 वाक्य ही बनेंगे। एक कृषक है और ये क्या कर रहा है? खेत जोत रहा है। तो यहाँ कृषकः क्षेत्रं कर्षति। कृषकः क्षेत्रं कर्षति, पहला वाक्य बन गया। दूसरा वाक्य बनेगा 2 कृषक हैं, कृषकौ खोदने का काम कर रहे हैं, खनन कार्यं कुरुतः। कृषकौ द्विवचन, कुरुतः द्विवचन की क्रिया। कृषकौ खनन कार्यं कुरुतः। उसके पहले आएगा एतौ। एतौ कृषकौ खनन कार्यं कुरुतः। और इस वाक्य किसके लिए आएगा? इस चित्र के लिए एषः कृषकः क्षेत्रं कर्षति। और ये बहुवचन है। यहाँ पे कृषक क्या कर रहे हैं? धान रोप रहे हैं। तो इसके लिए बनेगा शब्द वाक्य एते। बहुत सारे कृषक हैं, कृषकाः। एते कृषकाः
धान्यम धान्यम रोपयन्ति। अब अगला क्वेश्चन, अधोलिखितान समयवाचकान अंकान पदेषु लिखत। ये जो संख्याएं लिखी हुई हैं इनको देखकर सामने समय बताना है कितना बज रहा है। यहाँ 10:30 बज रहा है, यहाँ गलत लिखा हुआ है, 10:12 ये गलत है। यहाँ होगा 10:10, 10:10, ये आप सही कर लीजिएगा। 7 बज रहे हैं, 7:15, 2:30 बज रहा है, 2:30, 2:30 जिससे कहते हैं, 2:30, 11 बज रहा है, 11:15, 4:30, 4:15, 1:30 बज रहा है, 1:30 या 1:30, 1:30 या 1:30, 5 बज रहे हैं, 5:05, 3:30, 9:00, 12:30, ये जो यहाँ लिखा हुआ है ये चीज़ यह लिखेंगे यहाँ, 12:30, 8:00, 7:30। अगला प्रश्न है 7वां, मंजूषाता पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। यहाँ से देखकर भरना है इसे, ये मंजूषा में शब्द लिखे हुए हैं। ऋतवः भवन्ति, ऋतुएं होती हैं, कितनी होती हैं? 6 ऋतुएं होती हैं। 6 ऋतवः भवन्ति। मासाः भवन्ति, महीने कितने होते हैं? 12 मासाः भवन्ति, मासाः 12 भवन्ति। एक महीने में 30 या 31 दिन होते हैं। एकस्मिन् मासे 30 अथवा 31 दिवसाः भवन्ति। फरवरी महीने में, फरवरी मासे सामान्यतः 28 दिनानि भवन्ति। फरवरी महीने में सामान्यतः 28 दिन होते हैं। मम शरीरे हस्तौ स्तः, मेरे शरीर में 2 हाथ है। मम शरीरे 2 हस्तौ स्तः। अभ्यास पूर्ण हुआ, धन्यवाद। लेकिन उससे पहले ये भी लिखा हुआ है, भारतीय वर्षानुसारम मासानाम ऋतूनाम च नामानि। ये अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। 12 महीने हैं और उनमें 6 ऋतुएं कैसे कैसे पड़ती हैं, कौन कौन से महीने में। 2 महीने की एक ऋतु होती है, आप देख लीजिए कैसे कैसे है और इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। चैत वैशाख 2 महीने हैं, इसमें वसंत ऋतु होती है। ज्येष्ठ आषाढ़, इसमें ग्रीष्म ऋतु होती है। श्रावण भाद्रपद, इसमें वर्षा ऋतु होती है। अश्विन और कार्तिक, इसमें शरद ऋतु होती है। माघ शीर्ष और पौष हेमंत ऋतु होती है। माघ और फाल्गुन में शिशिर ऋतु होती है। धन्यवाद।